सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। नवमांस चक्र और जन्म लग्न चक्र में क्या अवस्थाएं हैं, क्या कंडीशंस हैं, आइए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दरअसल जन्म कुंडली आपके जन्म का प्रारंभिक चरण से लेकर के द्वादश पर्यंत मतलब अंत तक की गणना है। जन्म कुंडली में लग्न के अंतर्गत बैठा हुआ ग्रह आपको जीवन के प्रथम परिधि का फलादेश देता है, परंतु नवमांस चक्र में ठीक इसके विपरीत अवस्था है। जन्म कुंडली में प्रथम चरण के जीवन में यदि सुखपूर्वक जीवन जिया जा रहा है तो लग्न में कोई शुभ ग्रह बैठा होगा, और जन्म के द्वितीय चरण में यदि किसी के जीवन में बुरा परिवर्तन आ रहा है तो नवमांस चक्र में कोई बुरा ग्रह बैठा होगा। इसको हम कैसे समझें? क्योंकि जन्म लग्न जो है ठीक नवमांस लग्न उससे 9th भाग है, नवांश है। मान लीजिए कि किसी की कुंभ लग्न की कुंडली है तो नवमांस चक्र में उसका लग्न बदल जाएगा। मान लो वृष लग्न हो गया, अब कुंभ लग्न जन्म कुंडली में है तो लग्नाधिपति हो गए शनि, परंतु नवमांस चक्र में वृष लग्न आ गया, इसलिए नवमांशपति लग्नाधिपति कौन हो गए? शुक्र हो गए। अब जीवन के प्रथम चरण में जन्म कुंडली के अनुसार जातक के ऊपर शनि के द्वारा प्रभाव दिए जाने वाले फलादेश का वर्णन होगा। जातक धीरे धीरे उन्नति करेगा, जातक का बचपन कष्टप्रद हुआ होगा। जातक के जीवन में क्योंकि शनि लग्नाधिपति हैं और शनि एक राशि में 30 महीने तक चलते रहते हैं, इतनी कम गति है। यदि गतिहीनता का पर्याय है शनि, तो जीवन के प्रथम चरण में शनि की गति के अनुसार जातक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, यानी वो पढ़ाई लिखाई में धीरे 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 आगे बढ़ेगा, लिहाजा उसका बचपन इतना सफल नहीं होगा। अब उदाहरण के लिए जो मैंने आपको कहा वृष लग्न, तो जन्म लग्न से नवमांश लग्न चूंकि शुक्र का लग्न है, ज्यों ही जातक के जीवन में दूसरा प्रहर, यह प्रहर जीवन के 20 साल में भी आ सकता है, 25 साल में भी आ सकता है, दशा के अनुरूप बदलाव नियम है। तो जन्म कुंडली में प्रारंभिक चरण में जो स्वामी होता है वही उसको गति यानी स्पीड प्रदान करता है। नवमांस चक्र में जो स्वामी होता है उसके अनुसार जातक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में आइए हम थोड़ा सा आपको कुछ फलादेश बता देते हैं नवमांस चक्र को लेकर के, क्योंकि हमारी श्रृंखला नवमांस को लेकर के आपके सामने चल रही है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मेष या वृश्चिक लग्न है, नवमांस चक्र में, तो ऐसे में कौन हो गया? लग्नाधिपति नवांश का लग्नेश मंगल हो गया। यदि किसी व्यक्ति के नवांशपति लग्नाधिपति मंगल हो जाते हैं तो उसके जीवन में अब क्या परिवर्तन होगा? चाहे वो व्यक्ति बचपन में बहुत सीधा साधा रहा हो, लेकिन युवावस्था आने पर उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है।
जैसे मंगल हैं नौमांशपति। अब जिस व्यक्ति का मंगल नौमांशपति होगा तो जातक के अंदर अमीरी के गुण आ जाएंगे, राजसी ठाट बाट के गुण आ जाएंगे। हाँ, नयन नक्श सामान्य होंगे, लेकिन इस व्यक्ति में साहस, निर्भीकता उत्पन्न हो जाएगी द्वितीय चरण में, अर्थात ये निडर हो जाएगा। ये किसी से भी युद्ध कौशल में पराजित नहीं होता। चूंकि मंगल एक भोग प्रधान भी है, वीर्य प्रधान ग्रह है, बल, शक्ति, ओज इसमें बहुत है। तो जब मेष या वृश्चिक लग्न होगा तो जातक का नौमांशेष हो जाएगा मंगल। ऐसे में जातक के अंदर सेक्स संबंधी मामलों में विशेष करके रुचि उत्पन्न हो जाती है, भोग में वृत्ति। क्यों? क्योंकि मंगल के अंदर साहस है, कामुकता भी है। अब अगर मेष या वृश्चिक लग्न है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आस्तिकता कम हो जाएगी, कर्मठता बहुत आ जाएगी। आस्तिकता माने देव पूजा, आराधना इत्यादि में उसका मन नहीं लगेगा। कारण मंगल रजह प्रधान है, रजोगुण आ जाएंगे, इसमें कर्म प्रधानता आ जाएगी। और यह व्यक्ति अपनी मेहनत से धन कमाएगा, राजसी ठाट बाट भोगने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अंततः इसके अंदर एक दुर्गुण आ जाता है, कंजूसी आ जाती है। मंगल द्वितीय चरण में जातक को, आयु के द्वितीय चरण में जातक को राजसी ठाट बाट वाला बना देगा। अर्थात वो चाहे बचपन में गरीब रहा हो, लेकिन अपनी मेहनत से द्वितीय अवस्था में ये सुखी हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। अब मान लीजिए कि बुध है आपका नौमांशपति, मिथुन और कन्या लग्न यदि हैं नौमांश चक्र में, तो बुध हो गया। अब बुध का स्वभाव सुंदरता लिए हुए है, राजकुमार की तरह है। बचपन में चाहे नाक बहती रही हो, बचपन में चाहे गंदगी का ढेर रहा हो, ग्रह के लग्न के अनुसार, लेकिन नौमांश चक्र में मिथुन या कन्या लग्न आ गया तो नौमांश शेष हो गए बुध। ऐसे में जातक के केश थोड़े घुंघराले हो जाते हैं, वो अपने को साज सजा के रखता है। आंखों में सुंदरता, घुंघराले बाल, छाती थोड़ी चौड़ी, और ये क्या है, प्यार और स्नेह से भरपूर व्यक्तित्व दे देता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार कुशल होता है, वाक चतुर होता है, अमीर, बुद्धिमान भी होगा, शिक्षित और प्रसन्न रहने वाला भी होगा, रंग बिरंगे आभूषण, महंगे आभूषण का शौकीन होगा, अच्छे बनावदार कामदार कपड़े पहनने का शौकीन होगा, और ऐसे व्यक्ति का कोई दुश्मन समाज में नहीं होता। नौमांश का स्वामी यदि बुध है, बृहस्पति है, जैसे मीन और धनु लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं, तो जिस व्यक्ति के नौमांश चक्र में मीन या धनु है तो बृहस्पति हो गया स्वामी। बृहस्पति क्या है? धर्म और आस्तिकता का प्रतीक है। अब ऐसे में जातक का गौर वर्ण हो जाएगा, स्वर्ण कांति में उसकी आभा हो जाएगी, उसके अंदर एक आकर्षण होगा, एक सुगंध होगी, और बुद्धिमान व्यक्ति तो होगा ही, न्यायप्रिय भी होगा। न्याय के मामले में यह है निष्पक्ष न्याय करता है। अक्सर ऐसे लोग न्यायकर्ता, जज आदि बन सकते हैं जिनका बृहस्पति नौमांश चक्र में हो और लग्न भी हो, पुष्करांश में इत्यादि में हो, तो ऐसा जातक
निश्चित है जज वगैरह बन सकता है, अच्छा वकील बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा विचारक बन सकता है। प्रोत्साहन देने वाला, धर्म रुचि उत्पन्न करने वाली वाणी होगी इस जातक के अंदर। महंगे आभूषण और अमीर लोगों की तरह रहना, इसका शौक होता है। और ये कलात्मक होता है व्यक्ति, और स्त्रियों के द्वारा इस व्यक्ति की पूजा होती है, मतलब आदरणीय होता है। ये इस व्यक्ति के मित्र और बच्चे अच्छे होते हैं। नवमांस चक्र में यदि बृहस्पति स्वामी है तो। अब शुक्र यदि देखें नवमांसेश है, लग्नेश है नवमांस चक्र का, वृष और तुला ये दो राशियों के स्वामी हैं शुक्र। यदि शुक्र स्वामी हैं तो जातक को अमीरी देंगे ही देंगे द्वितीय अवस्था में, आध्यात्मिक वाद भी देंगे। यह व्यक्ति सुंदर भी होगा, आकर्षक भी होगा, अच्छे कर्म करने वाला होगा, वाणी में माधुरी होगा, मिठास होगी। अक्सर ऐसे लोग मधुभाषी कहे जाते हैं। अनेक प्रकार के वाहनों का शौक और बहुत अधिक सुख प्राप्ति का योग भी बन जाता है। ऐसे लोगों को अच्छी महिलाओं की संगति इसको मिलती है। ये महिला प्रधान ग्रह है, इसलिए महिलाएं इसकी चाहत बन जाती हैं, महिलाएं इसको चाहती हैं। शनि कुंभ मकर लग्न यदि है तो ऐसी अवस्था में जातक के अंदर स्वतंत्र विचार आ जाएंगे दूसरे चरण में। पहले ये बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन अंत में इसकी गति धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि नवमांश में कुंभ या मकर लग्न है। तो ऐसे जातक द्वितीय अवस्था में थोड़े कटुवादी हो जाते हैं, उग्रता आ जाती है, किसी भी कार्य को धीरे धीरे संपादित करते हैं। अच्छी प्रतिभा, इन लोगों को कृषि प्रधान कहा गया है। हालांकि इनका शरीर कमजोर होता है, दुबले पतले होते हैं, स्वभाव में गुस्सा रहेगा। इनकी धार्मिक मामलों में कोई रुचि नहीं होती। प्रायः अक्सर देखा जाता है ये लोग नास्तिक प्रकृति के हो जाते हैं और मुकदमे इत्यादि में इनको परेशानी झेलनी पड़ती है। और इनका धन भी प्रायः चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है, क्योंकि शनि दुखमय जीवन भी देते हैं। तो जिन लोगों का नवमांस चक्र में मकर या कुंभ लग्न है, उनकी स्थिति ऐसी है। अब ऐसी अवस्थाएं प्रायः देखी गई हैं। आपके जन्म लग्न से नवमांश लग्न का परिवर्तन यदि है अपनी जन्म कुंडली में नवांश, तो जरा देखिए क्या ये बातें आपके ऊपर सटीक बैठती हैं। मैंने तो जिसके साथ तालमेल करके देखा है, वास्तव में सटीक बैठते हुए ही देखा है। नवमांश के इन सिद्धांतों को आगे और भी हम आपके साथ लेकर चलेंगे, बात करेंगे फलादेश की। फिलहाल इस वीडियो में आपके विचार जानना जरूरी है। विदा लेते हैं, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक जय कृष्ण कृष्ण, नमस्कार, प्रणाम।